Welcome to my channel. Today our topic, what is singular and non-singular matrix and multiplicative inverse of a matrix. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के मुताबिक है। गालिब कब सिंगुलर होगा और कब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, गालिब होगा। और मल्टीप्लिकेटिव, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह हम मालूम करते हैं। तो व्हाट is a singular and a non-singular matrix and multiplicative inverse of a matrix। एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसके बारे में हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एक गालिब का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह मालूम करते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, अगर मेरा पास एक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 2/2 हो, इफ़ यू हैव एनी मैट्रिक्स, इफ़ यू हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मेरा पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हम वो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ़ वी हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा पास एनी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। इफ़ वी हैव इन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मेरा पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, मेरा पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। एंड वी टेक, और हम लेते हैं, वी टेक इट्स डिटर्मिनेंट, मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ। And after determinant, if its result is 0, यानी इसका रिजल्ट जो हो 0 हो, देना ए मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या होगा, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर मेरा पास एक मैट्रिक्स है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इधर जो है हम ऑर्डर जो है ऑर्डर 2/2 होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 2/2 हो, और उसका मैं डिटरमिन लेता हूँ। डिटरमिन लेने के बाद उसका रिजल्टेंट जो है वो क्या आता है, उसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है, वो 0 आता है। तो ऐसा मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 4 -2 -2 1, मैं इसका डिटरमिन लेता हूँ। डिटरमिन का नोटेशन जो है वो एब्सोल्यूट में हम इसको, ये सीधा 2 लाइन जो होते हैं ये डिटरमिन का होता है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला लाइन जो होता है ये मैट्रिक्स नोटेशन है। ये इससे हम मैट्रिक्स को ज़ाहिर करते हैं। अगर इसको हम एब्सोल्यूट में बंद करते हैं तो ये गलत हो जाता है फिर। तो मैट्रिक्स नोटेशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला होता है, और ये एब्सोल्यूट वाला वो सीधा लाइंस होता है, 4 -2 -2 1। तो जब एब्सोल्यूट इसका हम डिटरमिन मालूम करते हैं, डिटरमिन मालूम करने के लिए क्या होता है, डायगोनल को डायगोनल के साथ ज़रब देंगे और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ ज़रब देंगे। तो ये डायगोनल नंबर है 4 × 1, बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, -2 × -2 नॉन डायगोनल के साथ ज़रब देंगे। तो ये क्या हुआ, 4 1s are 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2s are 4, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ए डिटरमिन क्या आया, इसका आंसर 0 आया। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है सो ए या मैट्रिक्स ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए
पास ए एक क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब एक मैट्रिक्स का हम डिटरमिन लेते हैं और डिटरमिन लेने के बाद अगर उसका डिटरमिन ज़ीरो आता है तो इसमें ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका मैं क्या लेता हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है और उसका मैं डिटरमिन लेता हूँ, डिटरमिन उसका ज़ीरो आता है, हाँ, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स if we have any स्क्वायर मैट्रिक्स, मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, such that a determinant is not equal to 0, then a is a नॉन सिंगुलर, तो फिर ए जो है ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी मैं एक मैट्रिक्स का डिटरमिन लेता हूँ, डिटरमिन उसका ज़ीरो नहीं आता तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसको 1 2 3 4 मैं लेता हूँ, इसका मैं डिटरमिन लेता हूँ ए डिटरमिन, इसको मैं एब्सोल्यूट के लाइन्स में बंद करूँगा, इधर भी करूँगा 1 2 3 और 4 इक्वल टू डायगोनल को डायगोनल के साथ ज़रब देंगे और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ ज़रब देंगे। 2 1s are 4 1s are 4 minus 2 3s are 6 इज इक्वल टू -2 हो गया, इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये सिफर के बराबर नहीं है, सही है। सो मैट्रिक्स ए इज़ अ नॉन सिंगुलर, बस मैट्रिक्स ए क्या है, ए का नॉन सिंगुलर है, बिकॉज क्यों, ए डिटरमिन इज नॉट इक्वल टू 0, जब 0 का बराबर नहीं हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। से ये ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आते हैं, आपको बोलेगा कि आया ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ होता है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, उसका आप डिटरमिन मालूम करो। अगर डिटरमिन 0 के बराबर आया तो उसको हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है। अगर डिटरमिन 0 के बराबर नहीं आया, कोई दूसरा आंसर आया, तो हम उसको बोलेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में, व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? रियल नंबर सिस्टम में हमने देखा हुआ है कि जब हम एक ऐसा नंबर, मेरे पास फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 2 है, 2 में लेता हूँ, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। 1/2 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर इन दोनों को ज़रब देता हूँ तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है, 1 आता है। ऐसा हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका उलट होता है, यानी 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 होगा, 1/3 होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इस तरह, और इसका रिज़ल्ट 1 आता है। इस तरह मैथमेटिक्स में भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, मिसाल के तौर इफ वी हैव एनी मैट्रिक्स, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, देन अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव एक ऐसा दूसरा मैट्रिक्स इसका मैं
मालूम करो जो मैं इसके साथ इसका ज़रब दो और उसका रिजल्टेंट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। यानी ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैं इस मैट्रिक्स को मैं दूसरे ऐसा मैट्रिक्स से ज़रब दूँ जिसका रिजल्टेंट मेरा पास क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, आई इज इक्वल टू उसको होता है 1 0 0 1 इस तरह होता है, जिसके डायगोनल में 1 होता है और नॉन डायगोनल नंबर जो होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं। इस तरह इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका मैं एक दूसरा ऐसा मैट्रिक मालूम करो जिसको मैं उस मैट्रिक के साथ ज़रब दूँ, यानी इस ए के साथ ज़रब दूँ और उसका रिजल्टेंट क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो फिर मैं बोलूँगा कि ये जो है ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मिसाल के तौर पर एफ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी जिसमें नंबर ऑफ आप कॉलम बराबर हो, एंड बी इज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फॉर एग्जांपल बी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इन्वर्स बी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, दिन तो फिर क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी अगर मैं ए बी को ज़रब दूँ, अगर बी ए को ज़रब दो तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फिर मैं बोलूँगा कि ये बी जो है ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैं इसको बोलूँगा। और इसको हम किस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम किस तरह मालूम करते हैं, इन्वर्स का फार्मूला है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं इसका इन्वर्स मालूम करता हूँ। इन्वर्स मालूम करने का फाइंड इन्वर्स, इसका आप ए का इन्वर्स मैं मालूम करता हूँ। तो इन्वर्स का फार्मूला है, इसके ऊपर माइनस का निशान लगाएंगे, इज इक्वल टू एडजॉइन ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसका इस तरह इन्वर्स हम मालूम करेंगे। अभी देखते हैं ए डिटर्मिनेंट इसका पहले मालूम करेंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं। 1 2 3 4 डायगोनल के साथ ज़रब करेंगे, नॉन डायगोनल के साथ ज़रब देंगे, इक्वल टू 4 1 are 4 minus 2 2 3 are 6 minus 2 is not equal to 0, so its inverse is possible। ए डिटरमिन क्या है, ए डिटरमिन मेरा पास आया -2। एडजॉइन हम किस तरह मालूम करते हैं, ए मेरा पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एडजॉइन मालूम करने के लिए मैं ए डी जे ऑफ ए लिख के, और एडजॉइन का ही तरीका है कि डायगोनल नंबर हम रिप्लेस करेंगे और नॉन डायगोनल नंबर का हम साइन चेंज करेंगे। तो डायगोनल नंबर है, इधर 4 आएगा पहले पे, इधर 1 आएगा, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करेंगे -3, ये हो गया एडजॉइन। अभी ए इन्वर्स हम किस तरह मालूम करते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइन मैंने मालूम किया वो कौन सा वाला का, 4 -2 -3 1, और ए डिटरमिन क्या है वो -2 है, इक्वल टू, अब इसको पूरा एक एक के नीचे लगाएंगे, 4 ओवर -2, ये 2 जो है -2 ओवर -2, -3 ओवर -2 और 1 ओवर -2, सही हुआ। तो इस तरह ये ए इन्वर्स मेरे पास क्या आया, 2 2 are 4 -2 माइनस के साथ कैंसिल हो गया, और ये 2 के साथ कैंसिल हुआ तो 1 आया, माइनस के साथ कैंसिल हुआ तो 3 और 2 आया,
-1/2 है, इसमें कैसा है, ये ए इन्वर्स आया। अभी मैं इसको ए के साथ, ये ए का इन्वर्स आया तो ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू, इसका आइडेंटिटी मैं देखता हूँ कि आता है कि नहीं। अगर ये दोनों, अगर मैं ए और ए इन्वर्स, जो मैंने ये ए का इन्वर्स निकाला, इन ए मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 3 4, और इस ए इन्वर्स के मैं ज़रब देता हूँ। अगर ये इनका मल्टीप्लिकेशन, मैं मल्टीप्लिकेशन दे के इसका रिजल्टेंट आइडेंटिटी आया, तो फिर मैं कहूँगा कि ए इन्वर्स ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है आप ए का। तो किस तरह मैं करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू ए इन्वर्स में लूँगा, सही है, ए इंटू ए इन्वर्स हो, ए मेरा पास था ए इक्वल टू 1 2 3 4, और ए इन्वर्स मेरा पास था, मेरा पास हो, उसका रिजल्टेंट क्या आया -2 1 -3 3/2 और -1/2 यह है। तो a इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू, ए मेरे पास 1 2 3 4 आया, मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स -2 1 3/2 -1/2 इक्वल टू, पहले रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे, -2, बीच में प्लस लगाएंगे, पहले रो के पहले नंबर को पहले कॉलम के पहले नंबर के साथ ज़रब देंगे, फिर पहले रो के दूसरे नंबर को पहले कॉलम के दूसरे नंबर के साथ ज़रब देंगे, 2 × 3/2 हो गया। अभी इसका पहला कॉलम और पहले रो का ज़रब कंप्लीट हुआ। अभी इसमें दूसरा कॉलम भी है, तो पहले रो को अभी हम दूसरी कॉलम के पहले नंबर के साथ ज़रब देंगे। तो पहली रो के पहला नंबर जो है वो 1 है, और उधर भी 1 है, बीच में प्लस इंटू फिर पहली रो के दूसरी नंबर को दूसरी कॉलम के पहले नंबर के साथ ज़रब देंगे, तो -1/2 हो गया। अभी दूसरी रो को लेंगे और पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे, 3 × -2 प्लस 4 × 3/2। अभी दूसरी रो को दूसरी कॉलम के पहले नंबर के साथ, तो 3 × पहले दूसरी रो को पहले दूसरी कॉलम के पहले नंबर के साथ ज़रब देंगे, फिर दूसरी रो के दूसरे नंबर को दूसरी कॉलम के दूसरे नंबर के साथ ज़रब देंगे, तो -1/2 हो गया। तो इक्वल टू ये -2 हो गया, प्लस ये 2, ये इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, 3 आया, ये 1, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, -1 हुआ। इधर ये 3 1s are 3 2 ये हो गया, ये 3 2s are 6 और प्लस ये माइनस आया, और 2 2s are 4 और 2 2s are 4 2 3s are 6, ये हो गया, ये हो गया। फिर 3 1s are 3 प्लस माइनस 2 2s are 4 2 1s are 2, ये प्लस 1 -1 ख़त्म हो गया, ये 1 0 प्लस -6 + 6 0 आया 1।
रिजल्टेंट क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। मैंने क्या कर दिया, मैंने ए इंटू ए इनवर्स को ज़रब दिया और जिसका रिजल्टेंट आइडेंटिटी आया। सो ए इनवर्स इज़ द मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बस ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमने किस तरह, मैंने पहले मैट्रिक्स ए लिया, उसका क्या कर दिया, उसका मैंने इन्वर्स मालूम किया। इन्वर्स मालूम करने का क्या तरीका है, इन्वर्स मालूम करने का तरीका है, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स 1 2 3 4 मैंने जनरली लिया, उसका मैंने इन्वर्स मालूम किया। इन्वर्स मालूम करने का तरीका जो है, ए इन्वर्स को एडजाइन ए और ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट मालूम किया, वो -2 आया। फिर एडजाइन मालूम किया। एडजाइन मालूम करने के लिए जब आपका 2/2 ऑर्डर हो तो डायगोनल नंबर्स का रिप्लेसमेंट करते हैं और नॉन डायगोनल का वो साइन चेंज करते हैं। तो एडजाइन जो है, एडजाइन मेरा पास आया 4 -2 -3 1। फिर मैंने एक ए इनवर्स का फार्मूला जो एडजाइन ए और ए डिटर्मिनेंट है, एडजाइन की जगह एडजाइन ए 4 -2 -3 1 और डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट -2। तो उसको मैंने सिंप्लीफाई करके उस ए इनवर्स मेरे पास -2 1 3 और 2 और -1 और 2 ये आया। फिर ए वही इनवर्स जो ए का मैंने इनवर्स मालूम किया, फिर उसका ए के साथ मैंने ज़रब किया, उसका मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया। जब मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया यानी ए का इनवर्स मालूम किया, फिर वही इनवर्स जो है ए के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो उसका रिजल्टेंट क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। उसका रिजल्टेंट क्या आया, एक ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी कौन सा होता है, जिसमें डायगोनल नंबर में 1 होता है और बाकी नॉन डायगोनल नंबर जो होते हैं वो 0 होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हर वो मैट्रिक्स जो हम लेते हैं जर्नली और फिर उसका क्या करते हैं, उसका हम इनवर्स मालूम करते हैं, फिर इनवर्स का जो ज़रब उसी मैट्रिक्स के साथ करते हैं, तो उसके क्या, उसका आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी के बराबर होगा, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, आइडेंटिटी का आएगा। तो उसको क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। थैंक यू फॉर